स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट में आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एंजाइम कैटालिसिस, जो कि सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक है। एंजाइम कैटालिस्ट एक्चुअली में बायोकेमिकल कैटालिस्ट होता है। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो मेनली एंजाइम कैटालिस्ट के कारण होती है। एंजाइम्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय लिविंग प्लांट से और एनिमल से, और उनका जो मोलिकुलर मास होता है वो हाई रेंज का होता है, फ्रॉम 15,000 टू 10 लाख ग्राम पर मोल। एंजाइम्स जनरली फॉर्म करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। जब उनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं एंजाइम को, तो वो क्या बनाएंगे? कोलोइडल सॉल्यूशन। फिर उसके बाद कुछ एक एग्जाम्पल इसमें डिस्कस किए गए हैं एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। फर्स्ट एग्जाम्पल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जो केन शुगर होती है जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। अब उसका जब हाइड्रोलाइसिस जब हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटालिसिस इन्वर्टेज, तो वो डिवाइडेड हो जाएगा किसके अंदर? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6, फ्रक्टोज का भी सेम फॉर्मूला, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस होता है फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। फ्रक्टोज के अंदर प्रेजेंट होता है कीटोन ग्रुप। तो आप इनको स्ट्रक्चर के बेस पे इसको डिफरेंस इनमें कर सकते हो, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। उसके बाद एंजाइम का नाम इन्वर्टेज हो गया। सोर्स जो होता है इन्वर्टेज का वो ईस्ट होता है। सेकंड एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल में अगर आपको बदलना है, कन्वर्ट करना है, तो आप एंजाइम का यूज़ करोगे जाइमेज, और सोर्स है इसका ईस्ट। नेक्स्ट जो एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च से अगर माल्टोज आपको बनाना है, उसके लिए एंजाइम यूज़ किया जाता है डाइस्टेज। इसका सोर्स है माल्ट। अब उसके बाद जो इसमें जो स्टार्च है उसका फॉर्मूला बताया C6H10O5 होल N। जैसे इसको डिवाइड किया, इसको तोड़ा छोटे भागों में, जब इसको डिसोसिएट किया गया तो ये माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो गया N माल्टोज के कंपाउंड। लास्ट जो एग्जांपल है इसका कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। माल्टोज से ग्लूकोज अगर हमें बनाना है तो हम एंजाइम का यूज़ करेंगे माल्टेज, और इसका सोर्स है ईस्ट। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं इसके अंदर जो एंजाइम कैटालिस्ट जिसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद और जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें पांचवा, मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। इसके अंदर जो एंजाइम यूज़ किया गया है माइकोडर्मा एसिटी, इसका जो सोर्स है ओल्ड विनेगर। फिर उसके बाद है डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर जो एंजाइम यूज़ किया है यूरियाज, सोर्स है इसका सोयाबीन। इस तरह से अलग अलग जो एंजाइम इसमें बता रखे हैं कि डिफरेंट जो रिएक्शन होती है अलग अलग, उनके अंदर अलग अलग टाइप के एंजाइम यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है और आगे कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स इन द स्टोमच। इसमें यूज़ किया जाता है पेप्सिन, इसका सोर्स है स्टोमच। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स बाय हाइड्रोलाइसिस इन इंटेस्टाइन। इसके अंदर एंजाइम हो गया ट्राइप्सिन। उसके बाद सोर्स है इसका इंटेस्टाइन। ऐसे लास्ट जो एग्जांपल इसमें डिस्कस किया गया है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो कि डेली लाइफ में इसको आप नोटिस करते हो, क्योंकि दूध से दही जमाना ये हमारी बेसिक जो लाइफ होती है डेली की लाइफ, उसमें सभी इसमें देखते हो कि दूध से जब दही जमाते हैं तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम इसमें यूज़ किया जाता है? लैक्टोबैसिली, और इसका सोर्स होता है कर्ड। फिर उसके बाद है आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, मीन्स जो एंजाइम कैटालिसिस हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमें इसमें बतानी है। तो फर्स्ट इसके अंदर है स्पेसिफिसिटी। देखिए, स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि जो एक एंजाइम होता है वो अपनी अलग एक रिएक्शन जो होगी ना उसके लिए काम करेगा। तो इसका मतलब है ईच एंजाइम कैटालाइसिस ओनली वन रिएक्शन। जो हर एक एंजाइम होगा वो अपनी अलग रिएक्शन के लिए कैटालाइज करेगा। सो दैट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। सेकंड है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में है एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट कैटालिस्ट। वन मोलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम में ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन molecules of the reactant per minute।
एफिशिएंसी में बताया गया है एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं कैटालिस्ट। कैसे? जैसे कि एक मॉलिक्यूल जो है एंजाइम का वो क्या ट्रांसफॉर्म कर सकता है, मैं ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल, 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकता है ऑफ द रिएक्टेंट पर मिनट, 1 मिनट के अंदर। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है एंजाइम कैटालिस्ट की। थर्ड है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। इसके अंदर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है इसके लिए वो 298 से लेकर के 310 केल्विन तक। उसके बाद पीएच इसमें यूज़ किया जाता है, ऑप्टिमम पीएच रेंज 5 से 7। ये इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच बताए गए हैं जिसके रेंज पे एंजाइम कैटालिसिस यहाँ पर वर्क करते हैं। फोर्थ है इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड को एंजाइम्स। तो एक्टिवेटर्स और को एंजाइम्स के बारे में बताया वो कैसे उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, मीन्स जो एक्टिविटी जो होती है एंजाइमेटिक की या एंजाइम्स की उसको बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, किसकी प्रेजेंस में, सर्टेन सब्सटेंस, जो सब्सटेंस अपनी प्रेजेंस से उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे उसको हम को एंजाइम बोलते हैं। फिर उसके बाद एक्टिवेटर्स, एक्टिवेटर्स आर जनरली मेटल्स आयन। जनरली मेटल आयन का मतलब जैसे सोडियम आयन Na पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, ये सारे जो मेटल्स आयन हैं ये क्या करते हैं, जनरली एक्टिवेटर्स का काम करते हैं। दीज मेटल आयन आर वीकली बॉन्डेड टू द एंजाइम मॉलिक्यूल एंड इंक्रीज देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। ये जो बॉन्ड बनाते हैं वो वीकली बॉन्ड होता है, मीन्स कमज़ोर बॉन्ड होता है, जिसके कारण उनकी जो एक्टिविटी होती है कैटालिटिक एक्टिविटी उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं इस वीकली बॉन्ड के कारण, वीक बॉन्ड के कारण। एग्जाम्पल है इसके ऊपर एंजाइम एमाइलेज इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl है विच प्रोवाइड Na पॉजिटिव आयन। जो NaCl है वो क्या प्रोवाइड करेगा, Na पॉजिटिव आयन, शो वेरी हाई कैटालिटिक एक्टिविटी, जिसके कारण उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। बाद है पांचवा इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। इनहिबिटर्स और पॉइजन्स के बारे में बताया इसके अंदर। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज स्लो डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज, मीन्स जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो घट जाए, स्लो डाउन, घट जाए, डिक्रीज हो जाए, किसकी प्रेजेंस में, कुछ सब्सटेंस की प्रेजेंस में, जिसके कारण उनको इनहिबिटर्स और पॉइजन्स बोला जाता है। इनहिबिटर्स इंटरेक्ट विद द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स देयर बाई रिड्यूसिंग और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉइंग द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। उसको कम्प्लीटली क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक तरह से उनकी जो एक्टिविटी होती है उसको बिल्कुल घटा देते हैं। उसके बाद द यूज ऑफ मैनी ड्रग्स इज ऑन अकाउंट ऑफ देयर एक्शन एज एंजाइम इनहिबिटर्स इन आवर बॉडी। और हमारी बॉडी के अंदर कुछ इनहिबिटर्स, एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं जो कि हम ड्रग्स मेनली यूज़ करते हैं, उसी के कारण इसमें वो जो ड्रग्स हैं वो एंजाइम इनहिबिटर्स का काम करते हैं बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद है नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। देखिए सबसे पहले एंजाइम की डेफिनेशन हमने इसमें डिस्कस की, एग्जांपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है जो एंजाइम कैटालिसिस होते हैं उनका मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो इसको बताने के लिए, मैकेनिज्म को समझाने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैकेनिज्म माना जाता है इसके अंदर वो लॉग की मैकेनिज्म माना जाता है। तो द मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज कॉल्ड लॉग एंड की मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है, देखो, देयर आर नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। काफ़ी नंबर में क्या होती है, कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, किसके ऊपर, सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर। ऑफ एंजाइम्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक शेप, और उनकी जो शेप होती है वो सभी की अपनी अलग अलग होती है, कैरेक्टरिस्टिक शेप, एंड पोसेस एक्टिव ग्रुप्स, और वो क्या करते हैं, एक्टिव ग्रुप्स को पोसेस करते हैं, जैसे कि NH2, COOH, SH, OH एट्सेट्रा। फिर आगे है द मोलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, जिसको सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, आगे इसमें S का यूज़ किया गया है। S का मतलब है सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट का मतलब है रिएक्टेंट, विच हैव कम्प्लीमेंट्री शेप फिट इनटू दीज कैविटी जस्ट लाइक की फिट्स इनटू ए लॉग। जैसे कि लॉग और जो की होता है दोनों आपस में क्या होते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, जगह जो होती है वो ऑक्यूपाई हो जाती है, किसके कारण, की के कारण, लॉग के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑन अकाउंट द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप,
जो एक्टिव ग्रुप था उसको क्या कर लिया उसने, उसको फिल कर दिया कम्प्लीटली। की ने लॉक वाला जो इसमें वैकेंट स्पेस था, जैसे उसके अंदर हमने डाला की को लॉक के अंदर, तो उसका जो स्पेस था वो फिल हो गया। एज एन एक्टिव कम्प्लेक्स इज फाउंड विच देन डिकम्पोज टू यील्ड द प्रोडक्ट। उसके बाद में जो है इसके अंदर दोनों मिक्स होकर एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आगे, द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में बी कंसिडर्ड टू प्रोसीड इन 2 स्टेप। 2 स्टेप के अंदर बताइए। फर्स्ट स्टेप है बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मीन्स ई ले लिया इसके अंदर, ई का मतलब एंजाइम प्लस एस सबस्ट्रेट जो कि रिएक्टेंट का काम करेगा, दोनों को मिक्स करेंगे तो ई एस की यहाँ पर इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद इसका डीकम्पोजिशन होता है। जैसे ही इसका डीकम्पोजिशन होगा इंटरमीडिएट का, इसमें ई सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम जो होता है कैटालिस्ट, उसका काम होता है खाली उसको क्या करना, प्रोडक्ट को बनाना। वो जैसे ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा अपने आप को यहाँ से अलग कर देगा। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। उसके बाद है कुछ इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेस। अब देखिए कैटालिस्ट जो होता है इंडस्ट्री के अंदर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। वैसे आप जनरली बोल सकते हो कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अब इसके अंदर देखिए रिएक्शन बता रखी है N2 प्लस में H2, अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। लेकिन कैटालिस्ट इसके अंदर यूज़ किया जाता है आयरन। फिर उसके बाद प्रमोटर यूज़ किया जाता है मोलिब्डेनम। प्रेशर इसमें होगा 200 बार, टेम्परेचर होगा 723 से लेकर के 773 केल्विन टेम्परेचर यूज किया जाता है। सेकंड जैसे प्रोसेस है इसमें इंडस्ट्रियल में ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड जो प्रोसेस होता है उसके अंदर नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। नाइट्रिक एसिड को इसके अंदर स्टेप वाइज बताया गया है। फर्स्टली जो अमोनिया गैस है उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। फिर जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होगा उसके अंदर ऑक्सीजन के गैस को ऐड किया जाएगा, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगी। थर्ड स्टेप के अंदर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है उसको वाटर के साथ मिक्स करके और ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद इसमें जो कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है एस्बेस्टोस, मीन्स प्लेटनाइज्ड या प्लेटिनम सिंपल आप इसको बोल सकते हो। फिर उसके बाद जो टेम्परेचर इसमें होता है 573 केल्विन टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। थर्ड जैसे प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इसमें प्रिपेयर किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम बनाते हैं तो उसकी फॉर्मेशन के लिए जो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो तो करते हैं V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। टेम्परेचर यूज़ होता है इसके अंदर 673 से लेकर के 723 केल्विन। फर्स्टली इसके अंदर फॉर्मेशन होगी सल्फर ट्राईऑक्साइड की। सल्फर जो ट्राईऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स होकर के ओलियम की फॉर्मेशन करेगा। ओलियम जो है इसके अंदर वाटर में डिजोल्व होकर के सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा एक्वस फॉर्म में। फिर उसके बाद है बोस प्रोसेस। बोस प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। कैटालिस्ट यूज होगा इसके अंदर आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस प्रमोटर इसमें यूज़ किया गया है Cr2O3। टेम्परेचर 673 से लेकर के 873। फिर उसके बाद डेकोन्स प्रोसेस। डेकोन्स प्रोसेस के अंदर क्लोरीन की फॉर्मेशन होती है। सिंथेसाइज ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल को बनाने के लिए ZNO प्लस Cr2O3 इस कैटालिस्ट का यूज़ किया जाता है। प्रेशर इसमें 200 बार, टेम्परेचर 423 केल्विन। लास्ट है इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल इसमें प्रोसेस में बताया गया है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ऑयल प्लस में H2, इसमें निकल मेटल यूज़ की गई है। टेम्परेचर 423 से लेकर के 473 केल्विन। प्रेशर इसमें हाई प्रेशर अप्लाई किया गया है जिसके कारण वनस्पति ऑयल, मतलब आप ये कह सकते हो जनरली जो ऑयल था उससे वनस्पति घी में कन्वर्ट किया गया। इसको आप बोलोगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस की कोई भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स तो जो हमने अभी अभी पढ़ी थी इसके अंदर वीडियो में। फर्स्ट है स्पेसिफिसिटी के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, एंजाइम एक्टिवेटर्स, एंजाइम इनहिबिटर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोस्ट
एक्सेप्टेड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, तो लॉक एंड की मैकेनिज्म। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो ऑप्टिमम जो पीएच रेंज होती है 5 से 7, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 298 से 310 केल्विन। नेक्स्ट है विच एंजाइम कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, लैक्टोबैसिलस। उसके बाद कुछ इसमें टर्म्स बताए गए हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि ऑटो कैटालिसिस। देखिए ऑटो कैटालिसिस किसको बोलते हैं कि जो कैटालिसिस रिएक्शन के अंदर अपने आप क्रिएट हो जाए। जैसे कि मान लो अब हमने एक रिएक्शन की, अब उस रिएक्शन के अंदर ऑटोमेटिक जो एक प्रोडक्ट बना, अब वो प्रोडक्ट जो बना उनमें से जो एक प्रोडक्ट है, वन प्रोडक्ट फॉर्म एक्ट एज कैटालिस्ट, जो प्रोडक्ट थे उनमें से एक प्रोडक्ट खुद ही कैटालिस्ट का काम करने लग जाएगा, उस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। एग्जाम्पल है जैसे कि टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड उसका टाइट्रेशन किया गया ऑक्जेलिक एसिड का, जो कि फॉर्मूला होता है C2H2O4, जनरली आप बोल सकते हो COOH। अब उसका टाइट्रेशन किया जाता है विद KMnO4 सॉल्यूशन, प्रेजेंस होती है डाइल्यूट H2SO4। फिर उसके बाद ये नोट किया जाता है जो कलर था KMnO4 का वो फेड स्लोवली एंड देन फास्टर, उसके बाद फास्टर हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन Mn2 पॉजिटिव आयन, जो Mn2 पॉजिटिव आयन था यहाँ पर ऑटो कैटालिस्ट का काम करेगा। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इंड्यूस्ड जो कैटालिस्ट है उसमें बताया गया द रिएक्शन अफेक्ट द रेट ऑफ अनदर रिएक्शन, जो एक रिएक्शन है वो अफेक्ट करेगी किसको, दूसरी जो रिएक्शन है उसके रेट को, विच में नॉट अदरवाइज अकर अंडर द सेम कंडीशन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। एग्जाम्पल है जैसे इसका सोडियम आर्सेनाइड इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय एयर, बट इफ एयर इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन कंटेन सोडियम आर्सेनाइड एंड सोडियम सल्फाइड बोथ अंडरगो ऑक्सीडेशन। पहले अगर हम जनरली देखते हैं तो सोडियम आर्सेनाइड अब ऑक्सीडाइज नहीं होगी, लेकिन बाय एयर, बट इफ़ एयर इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, मतलब अगर हम सॉल्यूशन में से अगर पास करते हैं उसको तो दोनों का क्या हो जाएगा इसमें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड हैज़ इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो इसका जो ऑक्सीडेशन हुआ आर्सेनाइड का वो किसके कारण हुआ, सोडियम सल्फाइड के कारण। तो इंड्यूस्ड का मतलब होता है क्रिएट होना, अपने आप उसके अंदर क्या हो गया, कैटालिस्ट की एक्टिविटी क्रिएट होगी और खुद में पहले ऑक्सीडेशन जिसका नहीं हो रहा था बाद में अपने आप ऑक्सीडेशन हो गया इसके कारण, सोडियम सल्फाइड के कारण। थर्ड है जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट कंसिस्ट ऑफ ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रा एज द बिल्डिंग ब्लॉक, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बीटा केज। जनरली हमने पीछे पढ़ा था खाली जियोलाइट्स के बारे में, यहाँ पर बीटा केज बताया, तो बीटा केज अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यही इसमें बताओगे कि जो जियोलाइट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कंसिस्ट ऑफ ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रा एज द बिल्डिंग ब्लॉक, उसी को बोला गया इसके अंदर बीटा केज। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट इसमें, द वर्ड जियोलाइट इन ग्रीक लैंग्वेज, जो ग्रीक लैंग्वेज है उसके अंदर इसका मीनिंग बताया गया है बॉयलिंग स्टोन। तो आपसे जनरली पूछा जा सकता है जियोलाइट का मीनिंग क्या होता है, बोलोगे इसमें बॉयलिंग स्टोन को बोलते हैं। इट हैज़ बीन सो नेम बिकॉज वाटर ट्रैप, इसका जो नाम दिया गया है वो किसके कारण दिया गया है, वाटर ट्रैप इन पोर्स बॉयल्स ऑफ व्हेन जियोलाइट स्टोन इज हीटेड, जब जियोलाइट स्टोन को हीट किया गया तो उसके अंदर जो वाटर थे वो ट्रैप, मतलब उसके अंदर जो छोटे छोटे छेद थे उनमें वाटर जो है वो चला गया, जिसके कारण उसको क्या नाम दिया गया, जियोलाइट नाम दिया गया। लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लो एक सिंगल मील जो है उसका टुकड़ा, सिंगल मील का जो टुकड़ा है उसको डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम 50 साल लग जाते अगर मान हमारे पास एंजाइम्स नहीं होते तो एंजाइम्स का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कैसे, इफ़ देयर वर नो एंजाइम इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम नहीं होते तो इट वुड टेक 50 ईयर्स, कम से कम 50 साल लेता वो एक छोटे से टुकड़े को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये एंजाइम कैटालिसिस के बारे में ही एक्स्ट्रा में बताया गया है। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पर एंजाइम कैटालिसिस होता है जो कि आपको इसके अंदर डिटेल में बताया गया है। केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है आप केमिस्ट्री पॉइंट पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो।